Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students to the Future Genius YouTube channel। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हम लोग एसओएफ के बारे में बात कर चुके हैं कि एसओएफ ओलंपियाड क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड करवाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिफाइड काउंसिल के बारे में बात की, जहां पे कंप्लीट एंड टू एंड डिटेल है कि एसओएफ में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट का ओलंपियाड होता है, क्या डेट्स होती है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। सिमिलरली हम लोगों ने यूनिफाइड काउंसिल, जिसको कि यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड हम बोलते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, ऑफलाइन है कि नहीं है, वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने एसओएफ और यूसीओ के लिए बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में। ओलंपियाड क्या है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों। जैसे कि आपके बड़े होने के बाद में आप जैसे कि मान लो मेडिकल में जाना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है। वेयर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपको जेई का एग्जाम देना पड़ता है। वैसे ही ओलंपियाड क्या है? फाउंडेशन आपकी कैसे स्ट्रांग हो, बचपन से आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट जो बॉडीज हैं वो अपने अपने ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है, सो दैट आप लोगों को पता चले कि आपकी रैंक कहाँ स्टैंड कर रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे ही सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सिल्वर जोन की वेबसाइट देखनी है तो आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं silverzone.org। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे इस तरीके की आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पे आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात इस ओलंपियाड ऑर्गेनाइजेशन की ये है कि यहाँ पे बच्चों को नासा और लंदन घूमने का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? जो बच्चे विनर्स होते हैं ओलंपियाड में, उनको जो इंग्लिश में विनर होते हैं उनको वो लंदन लेके जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। वेयर जो साइंस और मैथ्स में टॉप करते हैं उन बच्चों को नासा जाने का भी ऑप्शन मिलता है। कैसे क्या प्रोसेस होती है वो सारी डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके ये सारे आइकन्स दिए होते हैं बच्चों, जहां पे आप जाकर के सारी डिटेल्स वन बाय वन देख सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ ओलंपियाड को क्लिक किया। ओलंपियाड को क्लिक करने के बाद हमें पता चला कि ये जो ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है वो एआई का ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है सिल्वर जोन। उसके अलावा कॉमर्स जो कि 11th-12th के बच्चों के लिए है, स्टेम ओलंपियाड जहाँ पे कि आजकल हमारा जो स्किल बेस्ड होता है बेसिकली उस पे फोकस करते हैं। वेरेस इंफॉर्मेटिक्स जो कि आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, साइंस का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, वेरेस हिंदी का होता है, जीके का होता है, एसएसटी आपका सोशल साइंस होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है, टैलेंट हंट होता है, एंड उसके बाद में लास्ट में जो है आपका लिटिल स्टार। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये सारे ओलंपियाड्स है जो कि सिल्वर जोन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है। अब आप इसमें से जो भी आपका चॉइस का हो, फॉर एग्जांपल मुझे तो सिर्फ मैथ्स का ही देना है तो आप मैथ्स का फिल कर सकते हैं, मुझे तो सिर्फ साइंस का ही देना है तो साइंस का कर सकते हैं, मुझे तो एआई में इंटरेस्ट है कि एआई का कैसा आने वाला है उसमें इंटरेस्ट है, तो आप ये सारे अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सारे ओलंपियाड्स फिल करके दे सकते हैं। कब इनकी एग्जाम डेट है तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एआई की हमने बात की थी, यहाँ पे 2 डेट्स ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्रोवाइड करवाती है। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल डेट हो आप वो चूज कर सकते हैं, आप या आपका स्कूल चूज कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट है वो आपकी नवंबर में है, जो सेकंड डेट है वो आपकी क्या है 4th नवंबर को है, सेकंड डेट जो है आपकी 26th नवंबर को है। ये डेट्स इसलिए दी जाती है क्योंकि कई स्कूल्स में अलग अलग तरीके के अपने कुछ एग्जाम चलते रहते हैं, या फिर उस टाइम पे कुछ उनके मान लीजिए कोई फेस्ट चल रहा है, कुछ कंपटीशन चल रहा है अपना इंटर लेवल का ही, तो इसीलिए हर एग्जाम के लिए यहाँ पे आपके पास में 2 डेट्स है। जैसे कि मैथ्स का एक नवंबर में है, एक दिसंबर में है। सिमिलरली फॉर साइंस one is in November, another one is in December. For English it is again in one is November and one is in December। तो वैसे ही आप बाकी सारे ओलंपियाड्स की भी डेट देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? इट इज 30 सितंबर, ये लास्ट डेट है। इससे पहले आपको सिल्वर जोन ओलंपियाड के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब ना ही मुझे सिल्वर जोन ने बोला है, ना ही कुछ ऐसा पेड प्रमोशन है कि आप हमारा वीडियो बनाइए। मैं ये सिर्फ आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप ये बच्चों के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज होती हैं, कैसे वो अपने ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाते हैं।
आप खुद ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बार आपने यूसीओ का दिया, अगली बार आपने सिल्वर जोन का दिया, या फिर इस बार तीनों ही पेपर आप लोगों ने तीनों ही ओलंपियाड के दे डाले और आप लोगों को डिफरेंस पता लग गया कि क्या क्या कैसे कैसे तीनों पेपर्स में डिफरेंस आता है। अदरवाइज बाकी सारी डिटेल्स आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, क्योंकि ये एआई का यहाँ पे नया लेटेस्ट इन लोगों ने ऐड किया है। सो एआई जो ओलंपियाड है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 ही होने वाला है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से मेरा मतलब है जो बच्चे एक बार फाइट कर जाते हैं, कंपटीशन अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो उनको लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है। जैसे गेम्स होते हैं ना आप लोगों के, कि लेट्स से कि आप लोगों ने यहाँ अच्छा खेल लिया तो फिर आपके दूसरे स्कूल के साथ होगा, फिर वहां अच्छा खेल लिया तो जोनल लेवल पे होगा, फिर वहां अच्छा खेल लिया तो फिर स्टेट लेवल पे होगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होगा। वैसे ही ये ओलंपियाड्स में भी आपके लेवल्स होते हैं। तो ये जो आपका एआई का ओलंपियाड है, इट इज ओनली फॉर लेवल 1, मतलब एक ही पेपर होने वाला है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, स्कूल आवर्स में एग्जाम होगा। देन उसके बाद में की फीचर्स में एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। ईच क्लास विल रिसीव अ सेपरेट एंड क्लास स्पेसिफिक टॉपिक, हर क्लास के लिए सेपरेट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 40 मिनट्स एंड 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपके एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड द सेकंड वन इज स्कॉलर जोन, जिसको कि हम अचीवर सेक्शन बोलते हैं। अचीवर सेक्शन मतलब जो थोड़े से लेवल उनका जिनका हाई होता है। मीडियम आपका इंग्लिश ही रहने वाला है। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, आप अपने स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां पे भेज दिया जाता है, वो करवा सकते हैं। फॉर न्यू स्कूल्स, कुछ स्कूल्स अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है अपना और वो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपने स्कूल प्रिंसिपल से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ओलंपियाड ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज से कांटेक्ट कर सकती है। बस एक ही क्राइटेरिया है कि मिनिमम 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए उसके लिए, उनका टाई अप करने के लिए, ऐसा इनकी वेबसाइट पे गिवन है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स रेगुलेशन कि आपका एआई का पेपर कैसा होगा, और अगर आपका स्कूल इन लोगों से लिंकअप नहीं है तो कैसे स्कूल प्रिंसिपल भी इनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आप लोग के स्कूल प्रिंसिपल को ऑलरेडी पता होगा। एक एग्जांपल हम लोग मैथ्स का और ले लेते हैं। मैथ्स में देयर विल बी 3 लेवल। लेवल 1 में अगेन वही 1st to 12th के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। जो लेवल 2 के लिए कौन क्वालिफाई होगा, टॉप 1000 ओलंपियाड रैंक होल्डर बिटवीन 4 to 1003, मतलब जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे 1000 और जिनके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए एग्जाम पेपर में, वो लेवल 2 का पेपर क्लैरिफाई कर पाएंगे, मतलब लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे कि वो दे सकते हैं। क्लास फर्स्ट रैंक होल्डर विद मिनिमम 75, की जो फर्स्ट रैंकर है उसके 75% मार्क्स होने चाहिए एंड 100 पार्टिसिपेशन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द स्कूल, और वो स्कूल में मतलब 100% पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। अब लेवल 3 के लिए, अब आपने लेवल 2 का पेपर भी दे दिया है, लेवल 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, वेरी गुड। लेवल 2 का पेपर आपने दे दिया है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 3 एंड हियर इज अ मैजिक। International Olympiad first rank holder of class 6 to 12 and second level will be eligible for level 3, जो कि हम बात कर चुके हैं। level 3 will be conducted in New Delhi, ये आपके स्कूल में नहीं होने वाला है। level 3 जो एग्जाम होगा that will be held in New Delhi, ये आपका कहाँ पे होगा, दिल्ली के अंदर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट रैंक होल्डर्स ऑफ क्लास 6 to 12, जो 6 to 12 के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं वही लेवल 3 के लिए एलिजिबल होंगे। The Olympiad is organized in the respective schools. First, second level पे आपके स्कूल के लेवल पे ही होता है। The structure of the Olympiad stand for the following. There will be different question paper for each class as we have discussed. Number of question class 1, 2 के लिए there will be 20, 3 to 5 के लिए 30 questions होते हैं, 6 to 8 के लिए 35 questions होते हैं and for 9 to 12 the questions will be 40. टाइमिंग की हम बात करें, फॉर 1 to 8 देयर विल बी 40 मिनट्स एंड 9 to 12 देयर विल बी 50 मिनट्स। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें बच्चों तो 1 to 8 के बच्चों के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन इतना ही होता है, इतनी देर वो लोग बैठ सकते हैं। एंड फॉर 9 to 12 आप लोगों को 50 मिनट्स मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं। सो दैट मीन्स आपको स्पेशली 1 to 8 के बच्चों के लिए तो मैं आपको बता दूं
इवन सारे बच्चों के लिए 1 क्वेश्चन पर मिनट आपका होना चाहिए। आपकी स्पीड इतना होनी ही चाहिए, मिनिमम है ये तो 1 क्वेश्चन पर मिनट, क्योंकि आपको OMR शीट भी फिल करनी है, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए और आपको रिव्यू भी करना है। तो जो क्वेश्चन जल्दी से आ जाता है उसको तो आपको फटाफट कर लेना है, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है तो भी आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन में नहीं लगाना है। सेक्शंस की बात करें, देयर विल बी 3 सेक्शन। फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स होगा, दूसरा आपका रीजनिंग होगा और तीसरा स्कॉलर जोन। इसमें भी मैथ्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल हाई आता है। मीडियम आपका इंग्लिश होने वाला है। द ओलंपियाड इज कंडक्टेड annually on 2 dates as we have discussed in school premises. The school may opt for 2 dates, जैसा भी सजेस्ट किया स्कूल वालों ने। आप उनसे जाकर के पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी डेट आपकी ऑप्ट की है। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे डिटेल्स आपको लेनी है। कुछ आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कि प्रिपरेशन के लिए कुछ खरीदना है तो इन लोगों की खुद की ओलंपियाड बुक्स वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिल योर डिटेल्स पे जाएंगे। वहां पे पहले आपसे ईमेल आईडी पूछेंगे, आपका नेम पूछेंगे, आपका फोन नंबर पूछेंगे, यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और इस तरीके से आप कोई भी सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्दो आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को सारे सैंपल पेपर, कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर रखे हैं, कुछ जो नए पेपर्स आए हैं, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये नया ऐड हुआ है, तो इनके सैंपल पेपर्स भी आपको मैं क्लास वाइज अपलोड करने वाली हूँ। आप खुद भी जाकर के इस तरीके से डाउनलोड पेपर कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैथ्स का एक सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं, दैट डजंट मीन कि आपके एग्जाम में भी 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। दीज आर द सैंपल्स कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पूरा पेपर करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डायरेक्ट बुक खरीद सकते हैं, या फिर मैं जो ओलंपियाड के पेपर यहाँ पे वीडियोस डालती हूँ उनको जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। मैं सारे वीडियो के जो भी कमेंट होते हैं वो पढ़ती हूँ, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स आप मुझे बता सकते हो। इस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। फॉर एग्जांपल, ये हम लोगों ने क्लास 5 का सैंपल पेपर लिया है। ऑल्दो एज वी हैव डिस्कस्ड कि क्लास 5 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर। सो दीज आर द सैंपल क्वेश्चंस। मतलब सैंपल का मतलब है जैसे आपके बुक में एग्जांपल्स दिए होते हैं ना कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इस टाइप का आपका पेपर आएगा और इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। रिजल्ट की हमने बात की बच्चों, जो 3rd लेवल के विनर्स होते हैं, यस 6 to 12th है ना, ये 5th तक के बच्चों के लिए नहीं है, 6 to 12th के बच्चों के लिए है। जो 3rd लेवल के बच्चे हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में जो लोग विन करते हैं उनको कहाँ जाने का ऑप्शन मिलता है, नासा इन द USA जो कि हमारे अमेरिका में है, एंड इंग्लिश के लिए उनको लंदन जाने का मौका मिलता है। सो आई होप आप जो भी पेरेंट्स या बच्चा देख रहे हैं उनमें से कोई एक बच्चा जरूर ऐसा निकलेगा जो कि यहाँ पे पहुंचेगा। बस अब आपको चूज करना है कि आई एम द किड, ठीक है। हमेशा ना इमेजिनेशन में सोचना होता है कि मैं वहां जा रहा हूँ और मुझे ऐसे प्राइज मिल रहा है, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं बच्चों, ये बहुत काम करती है। तो आप सब लोगों को ऐसे अपने आप को इमेजिन करना चाहिए। ये डिटेल्स आप कहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, मोर लिंक का ऑप्शन है, वहां पे जाकर के आप बाकी की सारी डिटेल्स पे इस तरीके से सारी वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओलंपियाड में हम लोगों ने बोला था कि हम लिटिल सिल्वर जोन, जो हमारा लिटिल स्टार ओलंपियाड है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो इसी तरीके से ओलंपियाड के लास्ट सेक्शन पे जैसे आपने क्लिक किया तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पेज, जहां पे लिटिल स्टार ओलंपियाड के बारे में डिटेल्स गिवन है। हियर यू कैन सी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ओलंपियाड है कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम नर्सरी की, तो नर्सरी में देखो बच्चों, इंग्लिश का दे सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ईवीएस के लिए कर सकते हो, हिंदी के लिए कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे और यहाँ पे आपको सिलेबस गिवन होगा, तो आप दोनों को जाकर के डिटेल चेक कर सकते हो। फॉर एलकेजी इट इज अगेन सिमिलर, यहाँ पे आप ईवीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिंदी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है और यहाँ पे इसका सिलेबस गिवन है। जैसे कि हम लोग एक मैथ्स का एलकेजी का सिलेबस डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि इसमें फॉर एग्जांपल ये 4 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं और इन 4 चैप्टर्स में भी कौन कौन सी, जैसे कि कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स छोटे बच्चों के लिए होते हैं, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, हैवी, लाइट, फुल, एम्प्टी, एंड नंबर्स के लिए 1 to 20 की काउंटिंग, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू। फॉर
for playing with numbers, descending order, ascending order, and for size and shape, square, आपका triangle, rectangle जो भी है। तो इस तरीके से आप सिलेबस आपके बच्चे के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। किस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे एलकेजी का ही हमने एक क्वेश्चन लिया है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइज एंड शेप्स, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शेप इट इज, कौन सी शेप है, तो ये शेप आपकी क्या होगी, दिस इज योर रेक्टेंगल शेप। यहाँ पे बच्चों को साउंड, मतलब यहाँ पे आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो वो बोल देंगे, एआई की वॉइस में आपके पास वॉइस आ जाएगी, और इस तरीके से बच्चे को जस्ट क्लिक करना रहेगा कि रेक्टेंगल इज द करेक्ट आंसर। स्कूल में टीचर्स हेल्प कर देते हैं। एंड फॉर यूकेजी इट इज सिमिलर, जैसे कि 4 जो हम सब्जेक्ट बात कर रहे थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस एंड फॉर हिंदी। इस तरीके से डिटेल्स आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाकर के अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स। रजिस्टर योरसेल्फ, कि आप कैसे रजिस्टर करें, तो देयर इज नो ऑनलाइन ऑप्शन बच्चों, यहाँ पे ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वो हमेशा स्कूल से ही करवाना होगा। तो आपके स्कूल से आपको पूछना है, वहाँ पे जो भी आपकी क्लास टीचर है या जो प्रिंसिपल है, कि आप वहां से सिल्वर जोन ओलंपियाड के लिए आप अपने जो भी ओलंपियाड के सब्जेक्ट फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल रजिस्टर नहीं है तो आप प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट वो वहां पे जाकर के अपना ईमेल डाल के, और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या उनको चाहिए, वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, या जिन भी पेरेंट्स को बात करनी है वो जाकर के बात कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सारी डिटेल्स पे जा सकते हो, कि मॉक टेस्ट दे सकते हो, कुछ पुराने ईयर्स के पेपर्स यहाँ पे पेड होते हैं, ऑल्दो ये वो डाउनलोड कर सकते हो, ओलंपियाड की डेट्स देख सकते हो, पुराने रिजल्ट देख सकते हो, क्या क्या किसको कितने विनर्स मिले, कहाँ कौन गया, वो सारी डिटेल्स है यहाँ पे। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज द गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पे ये लोग गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप को भी प्रमोट करते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल है। तो स्कूल से बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है कि हम इस बच्चे को, एक बच्चा आपका स्कूल भेज सकता है क्लास 1 to 12 के लिए। बेसिकली 5,000 रुपीज पर ईयर ये लोग फेलिसिटेट करते हैं उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो होता है वो चेक के फॉर्म में आता है, आपके स्कूल में आता है, और स्कूल से फिर बच्चा कलेक्ट कर सकता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, आप इनको पढ़ सकते हैं कि स्कूल को जो है वो प्रपोजल सबमिट करना होता है, देन उसके बाद में प्रपोजल मस्ट बी बेयर द सिग्नेचर ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, एंड जो भी बाकी सारी डिटेल्स है, इस तरीके से आप जाकर के डिटेल्स चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आप लोगों ने लास्ट तक सारा वीडियो सुना, समझा और अच्छे से देखा। There is only one request from my side, that is आप इस वीडियो को एक बच्चे के साथ में, या आप अगर पेरेंट है तो एक पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, and whatever you feel, so you can comment in the comment section. So that's it, bye bye, take care, and I wish you all the very best for your future exams, either they are from Olympiad, they are from your school exam, half yearly exam, final exam. I'm so happy कि आप लोग इस चैनल पे बने हुए हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की, पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेके आने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।